पीसीएच की शुरू करने वाले थे पीसीएच सर, की आपने कल शुरुआत बोला था। करेंगे, राइट। जी। पीसीएच की शुरुआत करेंगे, करेक्ट। सो पीसीएच, रे बाबा कहाँ गया, मार करते हैं, ओके। टॉपिक हमने एसआईओ को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पीसीएच को ही कवर करेंगे। पीसीएच या एसओसी क्या है, इधर पीसीएच या फिर एसओसी, करेक्ट। अच्छा एक बात बताइए कि पीसीएच हो या एसओसी हो, ये अल्टरनेटली है क्या, व्हाट इज दिस? है सर ये भी एक माइक्रो कंट्रोलर है। करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज ऑल्सो ए माइक्रो कंट्रोलर। क्या है ये, एक अल्टीमेटली माइक्रो कंट्रोलर है। जैसे एसआईओ एक जो अपनी वीडियो बनाते हैं एक ही बोर्ड पे, ऐसा कैसे पॉसिबिलिटी होता है कि भाई एक बोर्ड आपके पास 4 महीना रहेगा? जी जी वही सर, बोर्ड उनका कभी काम आप ही यही है कि चार्जिंग की, पहले खराब कंपोनेंट लगा करके फिर उसको रिकॉर्डिंग वही करेंगे, फिर बोर्ड, उसी को चेंज कर देंगे, बस हो वही गया। बोर्ड आप कभी चार्जिंग के केस में आप वीडियो क्रिएट करते हैं, फिर वही बोर्ड को आप कभी पावर नो ऑन के केस में क्रिएट करते हैं, फिर उसी बोर्ड को कभी आप एसओसी का वी कोर नहीं बनता हुआ वीडियो क्रिएट करते हैं, और उसी बोर्ड को अगर आप मार करेंगे एसआईओ का वही पिन टूटा है, वही सिग्नेचर हुआ है, वही कलर है, वही मार्किंग किया गया है। ऐसे कैसे हो सकता है वो तीनों केस में एक ही बोर्ड हो और 4-4 महीने तक वही बोर्ड आपके पास में रहा हो, वही कस्टमर आता हो? ये ये इत्तेफाक हो सकता है या तुम स्वयं से क्रिएट करते हो? इत्तेफाक नहीं है ब्रदर, इट आर द गेम्स, इट आर द मैनिपुलेटिंग गेम्स। तो ये सारे केस स्टडी को देखकर आप रिलेट ना कर जाइए कि ये तो होना चाहिए, नहीं ब्रदर। आप हमेशा तथ्य को समझिए, जैसा मैंने आज बताया कि टीचर्स डे का तथ्य को समझे, फिर आपका राय आप स्वयं डिसाइड करें कि हमें क्या करना चाहिए। रैम रीसेट जनरेट जी होने सर। के लिए जो चीज की जरूरत है, अगर वो हमारा अवेलेबल है, हर हम कंफर्म है कि दैट आर ओके, तो हमारा एसओसी खराब है। हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि उनका केस रैम रीसेट का रजिस्टर को शॉर्ट कर दिया तो डिस्प्ले आ गया, हर केस में आएगा, बिल्कुल माने। एक और केस स्टडीज भी मैं देखता रहता हूं कि रैम रीड नहीं कर रहा है, एसएम डेटा क्लॉक का रजिस्टर जो जंपर मार देते हैं और डेट क्लॉक मतलब डिस्प्ले आ जाता है। कहा मैं जी तो वो मारता हूं, आता नहीं है इसकी माँ की यहाँ कभी भी। मैं तो बीच में उसको, जो 6 लेग का लगा रहता है उसके लिए बार बार बोलते हैं कि ऐसा उसको बाईपास मैं तो कर दो, मारता हूं जबकि कभी सर आता वो नहीं है। दोनों तरफ सही होता है, तब भी पता नहीं क्यों करवाते हैं। नहीं मैं तो मारता हूं कभी आता नहीं है, मुझे तो कभी मिला नहीं है। प्रॉब्लम उसकी होगी ही नहीं तो फिर कैसे आ जाए। वो सारे चीज कभी फोंगस हो जाते हैं, तो कभी वाटर डैमेज होता है, तो कभी वहां पर कहीं ब्रेक हो जाता है फिजिकली, तो वो सारे केसेस अराइव होते हैं। या कभी डीसी टू डीसी पास नहीं होता है, तो वो जेफेड प्रॉपर स्विचिंग नहीं होता है, तो ऐसे केसेस आ सकते हैं। ऐसे केसेस हो सकते हैं कि जिनमें डेटा क्लॉक एक बार आता है दोबारा नहीं आता है, या एक बार ऑन किया तो आया, दोबारा ऑन किया तो नहीं आया। ऐसे केसेस में उसको जंपर मार के हम चेक करते हैं। लेकिन आप देखेंगे नो डिस्प्ले केसेस एक नारा लगता है, सबसे पहले आप उसका जंपर मारिए। कितने केस स्टडीज में लिखा हुआ है, कई सारे केस स्टडीज आप जाकर पढ़िए, नो डिस्प्ले केसेस, और ट्रेनर सामने से बोल रहे हैं कि आप एसएम डेटा और एसएम क्लॉक को पहले जंपर मार के चेक करो। भाई तुम कौन दुनिया में हो भाई, तुम्हारी आरती उतारना चाहिए। है? तुम कहना क्या चाहते हो, मैं समझ में नहीं आ रहा है भाई। हमारे तो साथ कभी जिंदगी में हुआ नहीं, तुम सारा 10 बोर्ड रिपेयर करते नहीं हो और हम हजारों हजार बोर्ड रिपेयर करते, ऐसा होता ही नहीं है।
का मसला क्या है बाबा, तुम लगता है ज्ञानी बाबा हो, हम तो वैसे ही बेवकूफ हैं। तो ये बच्चों को भ्रम अंध बनाने का तरीका है, बाकी और कुछ भी नहीं है। एक जमाना था जब केस स्टडी शेयर किया जाता था, उससे कुछ फायदा होता था। अब केस स्टडी से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं ट्रेनर की तरफ, बाकी और कुछ नहीं। इट इज द रिजल्ट। एक जमाना था 2016, 17, 18, 19 तक केस स्टडी शेयर के माध्यम से आपका केस कई सारे सॉल्व हो जाते थे। अब एक जमाना है केस स्टडीज को अगर आप पढ़ेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपका काम बनना धीरे धीरे कमजोर होगा और आप उसी ट्रेनर के तरफ अट्रैक्ट होते हुए जाएंगे और रिजल्ट आप वहां पर पेमेंट देंगे और एंड में जो मैं बात कह रहा हूं उसी को एक्सेप्ट करेंगे। जी सर। डन ना। मैं कुछ केस स्टडी शेयर किया था शुरुआत के दौर में डेस्कटॉप का, काफी सारे बोर्ड एमएसआई का रिटर्न होते थे। जब मैं एक मरतबा केस स्टडी शेयर किया E5 पे रुका, पूरा इंडिया छोड़ो वर्ल्ड वाले एमएसआई बोर्ड को ठोक दे गए, जी जी है ना। जब R62 का बोर्ड लाइट ब्लिंकिंग होता था, पहली मरतबा जब केस स्टडी मैंने शेयर किया, पूरे इंडिया के बड़े बड़े ट्रेनर उसका केस स्टडी बना के ठोक दे गए और आज तक भी आप कर रहे हो। तो उसे केस स्टडीज कहते हैं, केस स्टडी इसे नहीं कहते हैं। हमारे पास तो रोज ऐसे ही केस स्टडी बनते रहते हैं, लेकिन उसे शेयर करने से क्या होगा, बच्चे भ्रम होंगे। बच्चे वो आप देखो ना, आप जितना केस स्टडीज आप मैं आपको बोलता हूँ, आप केस स्टडी पढ़ते जाइए, आपको एक टाइम में लगेगा कि आप बहुत कमजोर हैं, आपका काम होने वाला नहीं है, आपका काम नहीं होगा, मैं लिख कर देता हूं। आप धीरे धीरे अपने आप को कमजोर मानते जाएंगे और आपका काम नहीं होगा और आप धीरे धीरे उसी ट्रेनर के तरफ अट्रैक्ट होते 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 वहां पहुंच जाएंगे और पैसा देके उसके बाद आप जानेंगे, अरे अम्मा मियाँ मैं तो जहाँ था, जैसा था, जो कर रहा था वही साला सही था, फंस गया, बेकार 30, 40, 50 हजार गया और कोई फायदा नहीं। जी जी। ये हकीकत है, ये कड़वा है, हकीकत है, इसे मानना भी चाहिए बच्चों को। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आप सबको बता रहा हूँ कि इस पर ध्यान ना दीजिएगा, वरना आप जो समझते हैं, जो सीखते हैं, जो करते हैं, उसमें भी गिरावट आएगा, उसमें भी आपकी टेम्परामेंट खराब होगी, आपकी कॉन्फिडेंस खराब होगा और आप धीरे 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 लूज पॉइंट की तरफ भागेंगे। यही हो रहा है और कुछ भी नहीं है, यही हो रहा है और कुछ भी नहीं है। चलिए तब तक के लिए अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब जुड़ने के लिए। नमस्ते संजय मंडल, नमस्कार नमस्कार संजय मंडल, हाउ आर यू ब्रदर, कैसे हो ब्रदर, बोलो ब्रदर। बढ़िया सर, गांव में आ गया डाब पानी पियो सर और थोड़ा मौज मस्ती करो, बोलो सर। हमको मेरे को चीज बनाना है सर। क्या चीज बाबा, बोलो सर हमको एक फीडबैक वीडियो बनाना है, सब लोग फीडबैक वीडियो डालता, हम भी डालेंगे, लेकिन जबरदस्त डालेंगे। वही सोच रहे हो कैसे डालेंगे। नहीं सर, हमको डालना है। मैं आपसे दिल से माफी चाहता हूँ कि फीडबैक वीडियो जो है हमारे दुनिया को डिजर्व नहीं करता। मैं आपसे नहीं सर, वो तो प्रोपेगेंडा नहीं, हम इधर सीख के आए, उधर सीख के आए, इधर सीख के आए, तो हम उसी का थ्रू में डालना है। संजय मंडल, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र से मैं आपसे माफी मांगता हूं और मैं आपको मना करता हूं कि फीडबैक हमारे एसकेवी के दुनिया को बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आपको कभी मौका मिलेगा, अगर आप कभी सेमिनार आएंगे, अगर आप कभी आकर हमारे पास आएंगे तो हमारे सामने बैठकर हमें फीडबैक दीजिएगा या हमारे पास मौजूदा बच्चों को फीडबैक दीजिएगा, तो शायद वो उससे सीख पाएंगे। बाकी आप दुनिया चला पा रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कोई फीडबैक की जरूरत नहीं है, आप दुनिया चला रहे हैं, आपका परिवार को आप अपने आप में कैरी करके लेके जा पा रहे हैं। अगर उसमें हमारी नॉलेज कुछ हिस्सा रखती है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है और यही फीडबैक ही हमारे लिए काफ़ी है। किसी प्रकार का मैं एसकेवी से सीखा, यहाँ बेहतर पढ़ाया जाता है, इनसे अच्छा कोई और हो नहीं सकता, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। संजय मंडल, अगर आप सेमिनार आते हैं तो अपनी मन की बात आप बच्चों से शेयर कर लीजिए, या आप कभी हमारे पास आते हैं तो आप शेयर कर लीजिए। आप हमारे को फीडबैक का वीडियो बनाकर देंगे तो फिर मैं उसे उसी ठंडे वस्त्र में लेकर डाल दूंगा।
कोई फायदा ठीक है सर। नहीं होगा, क्योंकि मेरा मोटिव ही अलग है। मेरा मोटिव रियलिटीज है, मेरा मोटिव रियलिटीज है। मेरा मोटिव ये लॉजिकली और ये सोच वाला नहीं है। मेरा मोटिव जो है वो रियलिटीज है। कितने बच्चे शॉप बनाए, कितने बच्चे दुकान चला रहे हैं, कितने बच्चे सक्सेसफुली अपने परिवार को रिस्पेक्टेडली आगे लेके जा रहे हैं, कितने बच्चे अपना सेल्फ जनरेट किए नॉलेज, कितने बच्चे सेल्फ रिस्पेक्ट जनरेट किए हैं। और ये सारे चीज मैं फीडबैक आपसे अवश्य लूंगा। जब समय आएगा मैं आप सबके पास जाऊंगा और वहां बैठकर चाय पीऊंगा, फीडबैक लूंगा और यूट्यूब में डालूंगा। अभी नहीं, अभी जरूरत नहीं है। अभी क्या है, अभी आप देंगे, इससे क्या होगा, मेरे बिजनेस को हाइक मिल जाएगा और कुछ भी नहीं। लेकिन मेरा सपना टूट जाएगा, अधूरा रह जाएगा। मेरा सपना है कि मैं जाऊं, हर इंडिया के कॉर्नर पे जाऊं, हर जगह पे जाऊं और मस्त आराम सुबह का चाय पीऊं, शाम का चाय पीऊं और बैठकर बात करूं और पूछूं कि आपके परिवार सही है, आप दुनिया सही चला पा रहे हैं और इसमें कितना हिस्सा हमारा नॉलेज है ये हमें शेयर कर दीजिए कि हमारे इतने हिस्से नॉलेज से आप ये दुनिया चला रहे हैं। उस टाइम में जब शेयर करेंगे तब मुझे सुकून मिलेगा और तसल्ली मिलेगा। रिस्क की बात वो लिया है ठेका, किसी और ने लिया नहीं है, वो ठेका लिया है तो वो देगा। आप अगर फीडबैक का वीडियो दे रहे हैं तो बशर्त ये है कि वो स्पाइक कर जाएगा, क्योंकि बच्चों को पसंद आएगा तो बच्चे आके जुड़ने लगेंगे। और मुझे आज भी मेरे पे यकीन है कि मेरा वीडियो एडिटिंग हो या मेरा पोस्टर मेकिंग हो या मेरी वार्ड हो या मेरी ज्ञान हो या मेरा प्रेजेंटेशन हो, उतने में ऊपर वाला या भगवान या आप जिसे भी मानते हैं वो मेरा मदद करेगा इंशाल्लाह, उसके लिए नो डाउट। तो मैं आपको विनम्र अनुरोध करता हूं संजय मंडल, जब आप कभी लाइव आएंगे हमारे साथ या मैं कभी आपके पास जाऊंगा तब भी आप मुझे फीडबैक दीजिएगा तो दिल को सुकून मिलेगा, बाकी और क्या भी नहीं। और फीडबैक देने के वीडियो के बारे में आपने बात कहा तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आगे बढ़ते रहिए और टीचर्स डे आप सबको मुबारक हो। और आप सब जाइए अपने फैमिली से, अपने बच्चों से, आप आज अपने बच्चों के साथ में समय गुजारिए और उन्हें टीचर्स डे क्या है बताइए, तब दुनिया अलग आपको जीने का मज़ा देगा, दुनिया अलग लगेगा जीने का। 99% खुशी हमारे पास में ऊपर वाला लिखता है, सिर्फ 1% का गम हमारे जिंदगी में रहता है। हम ससुरे कभी ये नहीं समझ पाते हैं और उसी 1% को लेकर हम हमेशा रोते रहते हैं। 99% को हम भूल जाते हैं। तो इस जो 99% है उसका इस्तेमाल कभी करके तो देखो, आपको इसी दुनिया स्वर्ग से कम नहीं महसूस होगा। आप कभी करके देखो, स्वर्ग से कम नहीं महसूस होगा। आज टीचर्स डे है, आप जाइए अपने बच्चों के साथ समय बिताइए, उन्हें बताइए टीचर्स डे क्या है, हम खुश कितने हैं, हम इस फील्ड में रहकर हम इस दुनिया को भी एक बेहतरीन कैसे बना सकते हैं या अपने बच्चों का भविष्य कैसे हो सकता है, इसी फील्ड में अगर आना चाहें वो तो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। आज एक दिन है उसे सोचने के लिए, आप सोचिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और मैं इंशाल्लाह चलूँगा घर। तब तक के लिए फिर इंशाल्लाह 2-4 दिन के बाद मुलाकात होगा, फिर इंशाल्लाह क्लास की कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। या अल्लाह, अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।